नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द IQ ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम USD INR का मंथली एनालिसिस करेंगे और जानेंगे USD INR अगले महीने के लिए कैसा मूवमेंट दे सकता है, डेटा पॉइंट्स हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, दो दिन पहले ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ था सितंबर का, नया कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर के लिए शुरू हुआ है, तो हम उसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप हमारे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो पर चलते हैं, चार्ट पर चलते हैं। सबसे पहले चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट में दोस्तों आपको मंथली चार्ट नजर आएगा यूएसडी आईएनआर का, जिसमें यूएसडी आईएनआर एक डोजी तो मंथली में दोस्तों आप देख रहे हैं कि यूएसडी आईएनआर एक डोजी फॉर्मेशन अभी वो कर रहा है, उसने किया है। तो एक बड़े फॉल के बाद 2 महीने लगातार फॉल के बाद एक डोजी फॉर्मेशन वो करता हुआ नजर आया है, यानी वो एक फॉल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। वीकली में वीकली में यदि हम देखने की कोशिश करेंगे यूएसडी आईएनआर का मूवमेंट, तो दोस्तों यहां आपको एक बड़े फॉल के बाद, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बताया था कि ये कुछ हफ्ते यहां कंसोलिडेट कर सकता है। तो दोस्तों जो कुछ हफ्ते, ये 3 से 4 हफ्ते यहां इसने कंसोलिडेट किया, इसके बाद आप देखेंगे कि यहां ये हायर साइड में रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। वीकली में लोअर हायर लोज बनाता हुआ दिख रहा है। तो इसे हमारे कुछ मित्र फ्लैग पैटर्न भी कह सकते हैं, जैसे कि एक ये पोल नजर आया, उसके बाद ये फ्लैग फॉर्मेशन नजर आया। तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होता है तो हमें एक और फॉल वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से दिख सकता है। डेली पोजीशन में दोस्तों ये यहां कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि वीकली में आपने देखा था फ्लैग पैटर्न। तो डेली में ये कंसोलिडेशन यहां हमें दिख रहा है। और डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूं कि यहां एक अच्छी डिमांड हमें, जैसा पिछले ट्रेडिंग में भी नजर आई थी, पिछले मंथ की ट्रेडिंग में नजर आई थी। तो वीकली में अभी डेली पोजीशंस में ये इस डिमांड को इस महीने भी रेस्पेक्ट कर सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, उसके लिए हम एक बार रोल ओवर का डाटा देख लेते हैं। तो रोल ओवर के डाटा में दोस्तों इस महीने जो हमने पोजीशन शुरू की है ट्रेडिंग करना, वो 14,93,000, ऑलमोस्ट 15 लाख से शुरू किया है। तो 15 लाख से यदि हम ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, जो पहले 16 लाख 1549, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी पोजीशंस हम पहले महीने में चेक कर रहे हैं अपने हिस्टोरिकल में, हम उससे कम पोजीशन से अभी ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, यानी इसमें ओवरऑल देखा जाए तो अनवाइंडिंग ही हुई है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही था कि मंथली पोजीशन में यदि आप देखेंगे कि एक फॉल में जो बिल्डअप जनरेट हुआ था, वो यहाँ पोजीशंस को क्लोज कर लिया गया, यानी वो अभी और अच्छा बड़ा फॉल देखने की कोई उम्मीद नहीं करते हैं। तो उसके साथ साथ रोल ओवर के डेटा में भी हमें दिख रहा है कि पोजीशंस को इतना ज्यादा नहीं बनाया गया। इसका मतलब कि कोई भी बड़ा फॉल किसी भी डायरेक्शन में, कोई भी बड़ा मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में अभी एक्सपेक्टेड नहीं है एज ऑफ डेटा, अभी करंट डेटा देखते हुए। तो दोस्तों जो एक ट्रेडिंग 29th की ट्रेडिंग भी हो चुकी है, आज भी 9 बज गए हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूं, हमारा बाजार भी खुल चुका है। तो दोस्तों 29th की जो ट्रेडिंग है, 29 सितंबर की ट्रेडिंग है, उसमें भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही ओआई रहा, कुछ अनवाइंडिंग्स हुई हैं। तो आज की ट्रेडिंग में देखना होगा कि ये कैसा बिहेव करता है। इसके साथ साथ दोस्तों यदि हम ऑप्शंस का डाटा देखेंगे, तो ऑप्शंस के डाटा में कॉल साइड में मंथली में, दोस्तों ये मंथली का डाटा है जो मैं रिकॉर्ड करता हूं, वीकली के डाटा को मैं उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मंथली के डाटा में यदि हम देखेंगे तो 74 की कॉल और 74 की पुट में अभी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मंथली में चल रहा है, जबकि 75 की कॉल में हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ था और 74 की पुट में हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमें दिखता है। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट और सेकंड ओपन इंटरेस्ट को कंपेयर करेंगे,
तो मंथली में 74 और 75 में फर्स्ट और सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जिसकी रेंज है 1 रुपया। और पुट में अगर हम देखेंगे तो वो 74 और 73.5 या 72 चल रहा है, तो वो भी रेंज लगभग नीचे की तरफ सिमिलर नजर आती है। तो दोस्तों प्रीमियम्स में यदि हम देखेंगे तो प्रीमियम्स में 74 में सबसे हाईएस्ट प्रीमियम ट्रेड हुए थे, जिसके बाद 73.5 के स्ट्रेडल में भी प्रीमियम ट्रेडिंग नजर आ रही है। और अनवाइंडिंग्स का डेटा देखेंगे तो 73 में माइनर अनवाइंडिंग हुई है, जो कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखती है कॉल साइड में। तो दोस्तों एक बार हम स्ट्रेडल का चार्ट देख लेते हैं। तो स्ट्रेडल के चार्ट में 29 सितंबर में 27 अक्टूबर के एक्सपायरी के लिए हम 74 का स्ट्रेडल में देखते हैं, तो पुट कॉल रेशियो ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, जो रेजिस्टेंस साइड में ज्यादा दिख रहा है। तो रेजिस्टेंस साइड में हमें थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। और अगर हम चार्ट देखेंगे दोस्तों, तो चार्ट में आप देखेंगे 74 में अभी जो ओपन इंटरेस्ट है वो 1,40,000 के ऑलमोस्ट दोनों में ही चल रहा है। 75 में एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट हमें कॉल साइड में नजर आ रहा है। और पुट साइड में अभी जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 73.5 पर है, पर उसमें कॉल साइड में भी एक्टिविटी अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में दोस्तों 74 में ही हमें टसल नजर आ रहा है। 75 में क्लियर रेजिस्टेंस यानी क्लियर शॉर्ट बिल्डअप है। तो अगर हम अपनी कोई स्ट्रेटेजी डेवलप करना चाहते हैं तो 75 की कॉल के ऊपर या 75 की कॉल को हम अभी राइट कर सकते हैं, और आगे की कोई लॉन्ग कर लेंगे 75.5 या 76 की, या वीकली लॉन्ग कर लेंगे हेज के लिए, तो वो थोड़ा बेनिफिटेड हो जाएगा। जैसा अगर आप 75 की कॉल राइट करते हैं और वीकली में यदि आप 74.5 की कॉल भी लॉन्ग कर लेते हैं, जो कि 1 पैसे के लगभग मिल रही है, तो आपकी पोजीशन हेज हो जाएगी। और आप इस तरीके से 70, अगर ये फॉल आता है, मूवमेंट कुछ दिन होल्ड करता है 74 के आसपास भी, तो 75 में आपको कुछ वैल्यू अर्न हो जाएगी, शॉर्ट में कुछ वैल्यू अर्न हो जाएगी, क्योंकि 75 में एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप चल रहा है। तो 75 में आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस, एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर तेजी आती भी है, मूवमेंट आता भी है, तो 75 पे तो ये जरूर कुछ टाइम होल्ड करेगा ही करेगा, आपको अच्छा टाइम मिल जाएगा एडजस्टमेंट के लिए। तो 75 की कॉल तो मुझे क्लियर शॉर्ट नजर आती है। 75 की कॉल में तो आप क्लियर शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं, ऐसा डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है। और दोस्तों 74 के स्ट्रेडल की यदि बात करें तो इसमें दोनों तरफ का बिल्डअप है। तो इसके साथ साथ हम ये समझ सकते हैं कि 74 का जो स्ट्रेडल की वैल्यू है, 74 की पुट ट्रेड हो रही है 48 पैसे पे, 48 पैसे के वी वैप पर, और 73 की 50 पैसे के वी वैप पे, मतलब 98 पैसे का जो इसमें स्ट्रेडल वैल्यू है। तो 74 में यदि टसल चल रहा है तो 74 की वैल्यू के स्ट्रेडल की वैल्यू को इसको जरूर खाना चाहिए, इसको जरूर प्रीमियम को डीके करना चाहिए। तो ये 74 के स्ट्रेडल की रेंज में अभी रह सकता है, ऐसा दोस्तों स्ट्रेडल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है। पिछले महीने भी जैसे हमने एनालिसिस किया था, ये मेरी जनरल ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं, कि जब भी सिमिलर प्रीमियम्स होते हैं, हाईएस्ट प्रीमियम्स और सिमिलर प्रीमियम्स, जैसा कि 74 की स्ट्राइक में दिख रहा है कि हाईएस्ट भी है प्रीमियम्स ओवरऑल सीरीज में और सिमिलर भी हैं, तो दोनों प्रीमियम्स कॉल और पुट के सिमिलर चल रहे हैं, हाईएस्ट है। तो दोस्तों ज्यादातर जो मूवमेंट्स होते हैं वो इस रेंज के आसपास ही होते हैं। इसलिए मैं आपको इन दोनों की वैल्यूज का जो सम करके बता रहा हूं, स्ट्रेडल का सम करके बता रहा हूं कि 96 या 98 पैसा है, तो वो वैल्यू ये उस वैल्यू को डीके कर सकता है, ऊपर नीचे करके ये कॉल और पुट की वैल्यूज को बारी बारी डीके कर सकता है। लेकिन ये स्ट्रेडल की रेंज में रहने की ही कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ सिमिलर और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चल रहे हैं। और इस वैल्यू को हेज करने के लिए आप वीकली में डेबिट स्प्रेड किसी भी डायरेक्शन में, जैसा कि डायरेक्शन का प्रेडिक्शन आपको मिलता है, तो किसी भी डायरेक्शन में आप एक डेबिट स्प्रेड बना सकते हैं। डेबिट स्प्रेड का मतलब अपने पास की पुट या कॉल को खरीद लीजिए और दूर की पुट या कॉल को बेच दीजिए। तो इससे आपको यदि मूवमेंट आया तो वहां बेनिफिट मिल जाएगा, और स्ट्रेडल में अगर मूवमेंट स्ट्रेडल के विद इन रहा तो स्ट्रेडल के डीके का बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्डअप
कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा एनालिसिस था अभी इस महीने के लिए कि इस महीने में एक डोजी फॉर्मेशन हमें नजर आया है। डोजी फॉर्मेशन का मतलब है कि इसका रेंज जो है वो 1 रुपए की रेंज है। अगर 1 रुपए की रेंज में वो किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट देता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो वो उस डायरेक्शन में डायरेक्शनल मूवमेंट हो सकती है। उसके बाद हम और डेटा फर्दर एनालिसिस करके आगे अपनी शॉर्ट्स को रोल ओवर कर सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों हम 72.5 या 72.75 और 75 का शॉर्ट स्ट्रेडल बना सकते हैं और उसे वीकली लॉन्ग करके हेज ले सकते हैं। आसपास की 1 पैसा या 1.5 पैसे की कोई वीकली लॉन्ग मिलती है तो उसे लेकर हम हेज कर सकते हैं। जो जो मैनेज कर सकते हैं वो 74 के स्ट्रेडल पर भी बेट कर सकते हैं, 74 के स्ट्रेडल पर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। आप हमें बताइएगा इसमें अगर कोई और हमें ऐड करनी हो चीजें तो हम जरूर ऐड करेंगे। एक खास बात दोस्तों और मैं बताना चाहूंगा कि यूएस इलेक्शन शेड्यूल्ड है नवंबर में, 3 तारीख को है शायद। तो यूएस इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस महीने वॉलेटिलिटी अच्छी रह सकती है, मूवमेंट्स, सडन मूवमेंट्स आ सकते हैं, न्यूज बेस्ड मूवमेंट भी आ सकते हैं। तो इसलिए कई बार जब न्यूज और इवेंट्स होते हैं तो एनालिसिस और टेक्निकल्स भी फेल हो जाते हैं। तो टेक्निकल्स फेल होने की पूरी पूरी उम्मीद है, डेटा फेल होने की पूरी पूरी उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, लेकिन जो पोजीशंस बनती हैं, अगर उन पोजीशंस में सडन चेंजेस यानी सडन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमें नजर आते हैं तो ही हम उस चीज को एनालिसिस में ऐड करेंगे। अदरवाइज ये जो भी न्यूज और इवेंट्स के डेट्स होती हैं ये केवल स्टॉप लॉसेस खाने के तरीके होते हैं। तो दोस्तों आप हमें कोई क्वेरी हो तो मेल कर सकते हैं theaccutrader@gmail.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @accutrader, और हमारे टेलीग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।